श्री करणी। आज हम देखते हैं जिला दर्शन में हमारा सीरीज चल रही थी जिला दर्शन की। उसमें आज हम देखते हैं अजमेर जिसकी 7वीं शताब्दी में स्थापना, अजमेर की स्थापना 7वीं शताब्दी में टोड के अनुसार, कर्नल टोड के अनुसार, कर्नल टोड के अनुसार कर्नल टोड के अनुसार तो अजमेर की स्थापना अजयपाल ने की अनुसार 12वीं शताब्दी में अजयपाल ने की। लेकिन हम देखते हैं अजमेर का संस्थापक 1113 ईस्वी को अजय राज को कहा जाता है। अजमेर शहर का संस्थापक 1113 ईस्वी को अजय राज ने अजमेर शहर बसाया। अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाया। अजय राज ने। और हम देखते हैं 1192 ईस्वी तक अजमेर पर चौहानों का राज रहा और 1192 में त्रायन का द्वितीय युद्ध के बाद मंगल साम्राज्य यहाँ स्थापित हो गया। यानी 1192 ईस्वी तक त्रायन का दूसरा युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच। उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। उसके बाद यहाँ मुगलों का शासन हो गया। 1192 ईस्वी तक चौहानों का शासन रहा और 1192 के बाद यहाँ मुस्लिम सत्ता आ गई। यहाँ 1192 के बाद मुस्लिम सत्ता। हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान त्रैन के द्वितीय युद्ध में हार जाते हैं। फिर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई। 1192 तक चौहानों का राज्य रहा। और हम देखते हैं 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। तब इसको 7वां संविधान संशोधन तहत इनको 26वां जिला बनाया और 1987 में 6ठा संभाग बना दिया गया। 7वां संविधान संशोधन तो 7वां संविधान संशोधन हुआ सन 1956 में। तो 1956 में अजमेर को 26वां जिला बना दिया गया। उस हिसाब से देखें तो नए जिलों का गठन के बारे में एक तो काउंटिंग कम हो गई, क्योंकि ऐसे नहीं कह सकते। पहले तो ऐसे 26वां जिला, 27वां 28वां जिला, ऐसे 33वां जिला प्रतापगढ़। तो अब देखें तो 19 जिलों का नया गठन किया, तो उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि 34वां जिला कौन सा है, 50वां जिला कौन सा है, क्योंकि वो एक ही दिन गठन हुआ उनका। तो अब उस हिसाब से तो वो काउंटिंग तो कम हो गई है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 जब आया तो अजमेर को 26वां जिला बना दिया गया और 1987 में 6ठा संभाग बनाया गया। सन 1987 को 6ठा संभाग यानी अजमेर संभाग बना, 6ठा संभाग। और हम अजमेर जिला दर्शन देख रहे हैं, 6ठा संभाग अजमेर ही बना। और फिर हम देखते हैं इसमें विधानसभा, जिसे धारासभा के नाम से जाना जाता था, विधानसभा भी यहीं स्थापित है। अलग से विधानसभा जिसे धारासभा के नाम से जाना जाता था पहले,
दारा सभा के नाम से जाना जाता था। जाना जाता था। पहले धारा ये इम्पोर्टेंट है कि अलग से विधानसभा बनाई गई, उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये धारा सभा के नाम से जाना जाता था, अलग से विधानसभा बनाई गई वो। और 1832 में हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की। 1832 में अंग्रेज़ों ने राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई, रेजिडेंसी बनाई गई। और 2023 में हम देखते हैं अजमेर से 2 नए जिलों का गठन हुआ है, ब्यावर व केकड़ी। 17 मार्च 2023 को जब श्रीमान अशोक जी गहलोत ने नए जिलों का गठन किया, उस समय अजमेर व ब्यावर को अजमेर से 2 नए जिले बना दिए गए। 2 नए जिलों का गठन और गठन करके ब्यावर प्लस केकड़ी, ये अजमेर का हिस्सा था। ब्यावर प्लस केकड़ी, ये 2 जिले बना दिए गए अजमेर से अलग करके। और अजमेर को हम देखते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी कहा जाता है। अजमेर को सद्भावना का शहर कहा जाता है। अनेक उपनामों से जहाँ सांप्रदायिक सद्भावनाओं का शहर कहा जाता है। राजस्थान का हृदय कहा जाता है। यानी उपनाम देख लेते हैं। उपनाम सम्राट पृथ्वीराज की नगरी, सांप्रदायिक सद्भावना का शहर, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। सांप्रदायिक सद्भावना का शहर। राजस्थान का हृदय, अंडों की टोकरी और भारत में अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? तो भारत में अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। राजस्थान में अंडों की टोकरी अजमेर को कहा जाता है। भारत में अंडों की टोकरी, नोट लगा के लिख सकते हैं हम। नोट भारत में अंडों की टोकरी, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। राजस्थान का नाका भी कहा जाता है इनको। सांप्रदायिक सद्भावनाओं का शहर, राजस्थान का हृदय, अंडों की टोकरी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी। पृथ्वीराज चौहान है ये, पृथ्वीराज चौहान की नगरी। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, क्योंकि यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत सारे निकलते हैं। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। राजमार्गों का चौराहा। राजस्थान का नाका, अनेक उपनामों से जाना जाता है। और अब हम देखते हैं तारागढ़ के बारे में, यानी तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया? हम देखते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया थी, उनकी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ किले का निर्माण कराया गया। और तारागढ़ में
माल राव मालदेव की पत्नी थी उमा देव, वो रूठ कर यहाँ रही थी, इसलिए उसको रूठी रानी का महल भी कहा जाता है। तो तारागढ़ दुर्ग देख लेते हैं। तारागढ़ जो कि 12वीं शताब्दी में डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इनके अनुसार तारागढ़ 12वीं शताब्दी में बनाया गया, दशरथ शर्मा के अनुसार, क्योंकि अनेक अनेक विद्वानों ने अनेक अनेक अपनी संवेदनशीलता दी है। अनेक अनेक विद्वानों ने अपनी अनेक अनेक संवेदनशीलता दी है कि किसने तब ये डॉक्टर दशरथ शर्मा हुए, उन्होंने 12वीं शताब्दी में बताया तारागढ़ दुर्ग का निर्माण, और जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग को। राजस्थान का जिब्राल्टर विश्व है बढ़ने का, तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर, और राजस्थान का जिब्राल्टर का विश्व हेबर नाम के हुए, उन्होंने कहा विश्व है बढ़ने का। दशरथ शर्मा ने तो 12वीं शताब्दी का बताया, और विश्व हेबर हुए उन्होंने राजस्थान का जिब्राल्टर का है। अरावली का अरमान भी कहा जाता है तारागढ़ को, अरावली का अरमान, अरावली का अरमान, यही तारागढ़ को कहा जाता है अरावली का अरमान। और राजपूताने की कुंजी भी कहा जाता है, और जो कि गढ़पेटली पहाड़ी पे है, राजपूतानों की कुंजी, राजपूतानों की कुंजी तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। यानी तारागढ़ दुर्ग के अनेक उपनाम हो गए, राजपूतानों की कुंजी, विश्व का है, राजस्थान का जिब्राल्टर, ये अनेक उपनामों से इनको पुकारा गया है। दूसरा ले लेती हूँ, पता नहीं है। ये गढ़पिटली पहाड़ी पे स्थित है, गढ़पिटली यानी तारागढ़ गढ़पिटली पहाड़ी पे स्थित है, गढ़पिटली पहाड़ी पे, तब इसे गढ़पिटली भी कहा जाता है, गढ़पिटली पहाड़ी पे स्थित होने के कारण। और हम देखते हैं एक तारागढ़ जो कि बूंदी में स्थित है, एक तारागढ़ अजमेर में स्थित है, एक दूसरा तारागढ़ बूंदी में स्थित है। नोट लगा के लिख सकते हैं, नोट। दूसरा तारागढ़ किला, तारागढ़ किला बूंदी में स्थित है, बूंदी में स्थित है दूसरा तारागढ़ किला। और ये तारागढ़ किला पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ पड़ा। इस तारागढ़ का नाम पृथ्वीराज सिसोदिया हुए, पृथ्वीराज मेवाड़ के पृथ्वीराज सिसोदिया, और फिर पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी हुई तारा, तारा के नाम पर तारागढ़ पड़ा, दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा। और इनमें मालदेव की पत्नी थी उमा देव, जो रूठ कर आजीवन रूठ कर इस पे रही, तो रूठी रानी का महल भी कहा जाता है। मालदेव की पत्नी राव मालदेव, राव मालदेव की पत्नी उमा देव, जो कि जैसलमेर की थी, उमा देव रूठ कर रही, तो इसे रूठी रानी का महल भी कहा जाता है, रूठी रानी का महल भी कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग को रूठी रानी का महल भी कहा जाता है। और 17वीं शताब्दी में शाहजहां के सेनापति थे विठल दास गौड़, इन्होंने इस दुर्ग का मरम्मत कराई। विठल दास ने शाहजहां के सेनापति हुए। नोट,
शाहजहां के सेनापति विठलदास गौड़ हुए और विठलदास गौड़ ने इस तारागढ़ दुर्ग की की मरम्मत करवाई। तारागढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई मत करवाई। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऐसा कौन सा सेनापति था जिसने तारागढ़ दुर्ग की मरम्मत कराई। तो इसके नाम था विठलदास गौड़। विठलदास गौड़ ने तारागढ़ दुर्ग की वापस मरम्मत करवाई, तारागढ़ दुर्ग की। और इसमें तारागढ़ दुर्ग में अनेक बुर्जें रखी हुई है, जो कि हम देखते हैं। बुर्ज का नाम इमली बुर्ज, सदा हुसैन की मंजार स्थित है इमली बुर्ज। ये बुर्ज यही इस तारागढ़ दुर्ग में स्थित है, इमली बुर्ज। और बांद्रा बुर्ज ये यही स्थित है, इसी मंजार में स्थित है। और सरहुद सेन वे उनकी मंजार भी स्थित है, अनेक है। और तारागढ़ के दर्शनीय स्थल में, अब तारागढ़ के दर्शनीय स्थल, इससे पहले कि ये वापस रिविजन कर लेती हूँ, वापस मिटाना पड़ेगा। तो अजमेर जिले का उपनाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी। और सांप्रदायिक सद्भावना का शहर, राजस्थान का हृदय, अंडों की टोकरी, राजस्थान का नाका, अनेक नामों से जाना जाता है। और कर्नल टोड के अनुसार 12वीं शताब्दी में स्थापना हुई, जो कि अजयपाल ने की। लेकिन हम देखते हैं अजमेर शहर के संस्थापक 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना करते हैं, जो कि चौहान की राजधानी बनाते हैं। और 1192 तक चौहानों का राज्य रहता है। और 1191 में जब तराइन का युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। और 1192 में जब तराइन का युद्ध हुआ तो मोहम्मद गौरी से ये हार चुके थे तराइन का युद्ध में 1192 में। तब वहाँ से मुस्लिम स्थापित हो गई। और मोहम्मद गौरी ही मोइनुद्दीन चिश्ती को यहाँ लेके आए थे, यानी चिश्ती सिलसिले की संस्थापना यहीं हुई 1192 ईस्वी के, जो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आए थे। मोहम्मद गौरी लेके आए थे चिश्ती को। और 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956, तब अजमेर को 26वां जिला बनाया गया। और 1987 को अजमेर को 6ठा संभाग बना दिया गया। और 1832 में अंग्रेजों ने राजपूताना रेजिडेंस बनाई। और अजमेर से 2 नए जिलों का गठन ब्यावर व केकड़ी किया गया। हम देखते हैं 2023 में श्रीमान अशोक जी गहलोत ने जब नए जिलों का गठन किया तब। और नोट लगा के लिख से, क्योंकि अजमेर राजस्थान के अंडों की टोकरी कहा जाता है, तो भारत को अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या बहुत है। और पृथ्वीराज संशोधन के नाम पर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ। तारागढ़ जो कि 12वीं शताब्दी में बना, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार 12वीं शताब्दी में बना। और जिन्हें क्योंकि गढ़बीटली पहाड़ी पे होने के कारण इसे गढ़बीटली दुर्ग भी कहा जाता है। और राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। तो राजस्थान का जिब्राल्टर विश्व हेबर नाम के हुए, उन्होंने कहा है। और अरावली का अरमान भी कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग को। और राजपूतानों की कुंजी भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये राजपूताना की कुंजी, अरावली का अरमान, ये तारागढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। और दूसरा तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है। और राव मालदेव की पत्नी थी उमा देव, वो रूट कर रही, तो इसे रूठी रानी का महल भी कहा जाता है। और इमली बुर्ज, बांद्रा बुर्ज इत्यादि बुर्जें भी स्थित है तारागढ़ दुर्ग में। और बुर्जें भी स्थित है इसके अंदर। तो आज हमने देखा कि ये तो ये हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे वाला पार्ट आगे देखते हैं। यानी हम देखते हैं कि तारागढ़ दुर्ग में क्या क्या दर्शनीय स्थल है, यानी देखने लायक तारागढ़ दुर्ग के अंदर क्या क्या है। हम अभी तक तो हमने तारागढ़ दुर्ग देखा है कि किन के नाम पर तारागढ़ दुर्ग बना, कौन रहा, इनका उपनाम क्या है। अब हम देखेंगे कि तारागढ़ दुर्ग में दर्शनीय स्थल क्या क्या है, यानी देखने वाली चीज़ें क्या क्या है। क्योंकि तारागढ़ दुर्ग में अनेक देखने वाली दर्शनीय है। तो हम देखते हैं कि तारागढ़ दुर्ग में क्या क्या दर्शनीय है। हम देखते हैं घोड़े की मंजार, रूठी रानी का महल, ये तारागढ़ दुर्ग में ही है।
तारागढ़ दुर्ग के तारागढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थल, यानी तारागढ़ दुर्ग में क्या क्या देखने लायक है। तो घोड़े की मंजार स्थित है, ये तारागढ़ दुर्ग में ही है। घोड़े की मंजार, घोड़े की मंजार स्थित है। और रूठी रानी का महल है। घोड़े की मंजार, रूठी रानी का महल, मीर सैयद हुसैन किस्मकार की दरगाह, मीर हुसैन खिदमतकार की दरगाह, ये भी तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। और बांद्रा, इमली, गुगड़ी, घूंघट, ये बुर्ज है। बांद्रा, इमली, घूंघट, गुडगी, गुगड़ी, इत्यादि बुर्ज है। ये तारागढ़ दुर्ग में ही है। यानी तारागढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थल देख रहे हैं हम। और 5 प्रमुख कुंड भी स्थित है इसमें। 5 प्रमुख कुंड भी स्थित है। बड़ा झालरा, इब्राहिम का झालरा, बड़ा झालरा, इब्राहिम का झालरा इत्यादि स्थित है। ये तारागढ़ दुर्ग में दर्शनीय स्थलों में है। और चामुंडा माता का मंदिर भी स्थित है। शीशा खान की गुफा स्थित है। चामुंडा का माता का मंदिर यही स्थित है। चामुंडा माता मंदिर और शीशा खान की गुफा, शीशा खान की गुफा, ये भी यही स्थित है, तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। और सम्राट पृथ्वीराज का स्मारक भी है, जो कि 1996 में यानी राष्ट्र को समर्पित कर दिया। सम्राट पृथ्वीराज का स्मारक स्थित है, जो कि सन 1996 में किए, जो कि सन 1996 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है। पृथ्वीराज चौहान, क्यों पृथ्वीराज चौहान की नगरी है ये तो। और अकबर का किला, जो कि जिन्हें हम मैगजीन दुर्ग कहते हैं, जिन्हें अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। अकबर का किला, अकबर का किला, जिन्हें मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। मैगजीन दुर्ग, अकबर का दौलत खाना, अकबर का दौलत खाना। और हम देखते हैं कि जब
जब मानसिंह प्रथम हुए, उन्होंने हल्दीघाटी युद्ध की व्यूह रचना यानी अंग्रेज़ों की तरफ यानी इनके मुगलों की तरफ से, अकबर की तरफ से यही की थी। मानसिंह फर्स्ट ने हल्दीघाटी की व्यूह रचना नोट। हल्दीघाटी की व्यूह रचना, हल्दीघाटी की व्यूह रचना इसी दुर्ग में हुई, इसी दुर्ग में की गई। हल्दीघाटी की व्यूह रचना इसी मैगजीन दुर्ग में की गई, जिसे अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। और ये अकबर का किला 1570 में बनाया था। हम देखते हैं 1570 में नागौर दरबार लगा था, उसी समय बनाया था 1570 में अकबर का दौलत खाना। और ख्वाजा साहब के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए संत दादू दयाल ने नींव रखी। और ये एकमात्र मुस्लिम शैली में बना दुर्ग है, एकमात्र मुस्लिम शैली में बना दुर्ग है। और जहांगीर द्वारा एक दरवाजा ही बनाया गया, जहांगीर द्वारा दरवाजे का निर्माण किया गया। क्योंकि 10 जनवरी 1616 को इंग्लैंड स्मार्ट जेम्स थॉमस रो इसी दुर्ग में आए थे। 10 जनवरी 1616 को इंग्लैंड स्मार्ट जेम्स थॉमस रो इसी दुर्ग में आए थे, इसी दुर्ग में ठहरे, इसी दुर्ग में आए थे। और 1818 में हम देखते हैं अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया इस दुर्ग में। 1818 को 1818 ईस्वी में अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। 1818 ईस्वी में अंग्रेज़ों को अधिकार हो गया। और 1908 में हम देखते हैं राजपूताना म्यूजियम की स्थापना कर दी गई। 1908 में राजपूताना म्यूजियम की स्थापना कर दी गई। यानी वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम है। और 1857 की क्रांति हुई। क्रांति में अजमेर का शस्त्रागार यही स्थित है, जो कि अजमेर में 1857 की क्रांति के समय अजमेर शस्त्रागार जो कि 15वीं रेजिमेंट की रक्षा की।
यही स्थिति थी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती देख लेते हम। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाब के नाम से भी जानते हैं, गरीब नवाब नाम से भी जानते हैं, और इनका उर्स लगता है 1 से 6 रजब तक, 6 रजब तक इनका उर्स 1 से 6 रजब तक लगता है। और हम देखते हैं भीलवाड़ा का ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाब कहा जाता है, और इसका उर्स 1 से 6 रजब तक लगता है। और ख्वाजा साहब मोहम्मद गोरी लेके आए थे 1192 ईस्वी को पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। नोट, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में, नहीं, पृथ्वीराज चौहान के हैं शासनकाल में मोहम्मद गोरी के साथ अजमेर आए 1192 ईस्वी को, और यहाँ चिश्ती सिलसिले की स्थापना की, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। चिश्ती सिलसिले की स्थापना की यहीं, और ये पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आए थे। और ख्वाजा साहब के दरगाह का निर्माण शुरू तो इल्तुतमिश ने करवाया था, और पूर्ण हुमायूं ने करवाया था दरगाह का निर्माण। शुरू इल्तुतमिश ने करवाया और पूर्ण हुमायूं ने करवाया। और हम देखते हैं कि हुमायूं यहाँ 14 बार यहाँ आए थे और 18 प्रगने रखे थे। बड़ी देग चढ़ाई थी, छोटी देग शाहजहां चढ़ाई थी। अभी हम आगे देखेंगे। फोन पड़ गया। सॉरी, थोड़ी सी। तो ख्वाजा साहब के दरबार मियाँ, अब हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी यानी ख्वाजा साहब की दरगाह पर ये 14 बार आए और 18 प्रगनों का अकबर ख्वाजा साहब 14 बार आए और 18 परगने स्थापना की और बड़ी देग चढ़ाई। और फिर छोटी देग शाहजहां ने जागीर ने चढ़ाई। छोटी देग जागीर ने चढ़ाई, बड़ी देग अकबर ने चढ़ाई। और ख्वाजा साहब को हिंदू का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। वो भारत में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक ख्वाजा साहब को कहा जाता है। भारत में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक ख्वाजा साहब को कहा जाता है।
साहब को कहा जाता है। तो अब देख लेते हैं कि तारागढ़ दुर्ग का दर्शनीय स्थल जो कि घोड़े की मंजार, रूठी रानी का महल, मीर हुसैन खिदमतकार की दरगाह और बांद्रा, इमली, घूंघट, घुघड़ी इत्यादि बुरुज स्थित है। यहाँ 5 प्रमुख कुंड भी स्थित है। बड़ा झालरा, इब्राहिम का झालरा ये स्थित है। चामुंडा माता का मंदिर भी स्थित है इसके अंदर, तारागढ़ दुर्ग के अंदर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का स्मारक स्थित है अजमेर में। और अकबर का किला, जिन्हें मैगजीन किला, अकबर का दौलत खाना इत्यादि नामों से जानते हैं। और हल्दी घाटी की व्यूह की रचना इस मैगजीन दुर्ग में हुई थी। सुलेमान मान से प्रथम ने की थी। और एकमात्र मुस्लिम सलीम बना दुर्ग ये मैगजीन दुर्ग है। और जहांगीर द्वारा दरवाजे का निर्माण कराया गया इस मैगजीन दुर्ग में। और 10 जनवरी 1616 को इंग्लैंड सम्राट जेम्स थॉमस रो इसी दुर्ग में आए थे मैगजीन दुर्ग में। और 1818 ईस्वी में अंग्रेजों का अधिकार हो गया इस पे मैगजीन दुर्ग पे। और 1908 में राजपूताना म्यूजियम की स्थापना कर दी गई इसमें मैगजीन दुर्ग में। और 1857 की क्रांति के समय अजमेर शस्त्रागार की 15वीं रेजिमेंट की रक्षा की यही स्थित है अजमेर में ही। और फिर हमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती देखी, जिसे गरीब नवाब के नाम से जानते हैं। इनका उर्स 1 से 6 रजब तक पड़ता है। और पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में समय मोहम्मद गौरी के साथ अजमेर रहे थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 1192 से चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। और ये अकबर 14 बार आए थे यहाँ ख्वाजा साहब की दरगाह पर। और 18 परगने की स्थापना की। और बड़ी देग चढ़ाई, छोटी देग जहांगीर, अकबर के बेटे जहांगीर ने चढ़ाई। और इल्तुतमिश ने इस दुर्ग इसका दरगाह का निर्माण शुरू कराया और पूर्ण हुमायूं ने करवाया। इल्तुतमिश ने शुरू कराया और पूर्ण निर्माण। आगे हम 2.5 दिन का झोंपड़ा रोड देख लेते हैं। पुष्कर जो कि अजमेर में स्थित है वो भी देख लेते हैं। भारत में सिलसिले की स्थापना भी ख्वाजा साहब ने की थी। थोड़ी मिस्टेक आ गई है वीडियो में, कोई ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। अब 2.5 दिन का झोपड़ा देख लेते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि पहले संस्कृत पाठशाला थी। ये विग्रहराज चतुर ने करवाई संस्कृत पाठशाला थी। ये संस्कृत पाठशाला विग्रहराज चतुर्थ हुए। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला की स्थापना करवाई। और विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक भी लिखा था। हरिकेली नाटक की स्थापना विग्रहराज चतुर्थ की। नाटक की स्थापना हरिकेली नाटक लिखा, ये विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था हरिकेली नाटक। और और 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने करवाया 2.5 दिन के झोपड़े। इनको इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा के इसका 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण करवाया गया। और कर्नल टॉड के अनुसार इतनी प्राचीन व सुरक्षित इमारत नहीं देखी। और हम देखते हैं कि
तारागढ़ दुर्ग देखा हमने, तो तारागढ़ दुर्ग में सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण तारागढ़ दुर्ग पे हुआ। और हम देखते भारी आक्रमण भटनेर दुर्ग पे हुआ था, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। और स्थानीय आक्रमण तारागढ़ दुर्ग पे आक्रमण हुए, स्थानीय आक्रमण ज़्यादा। और अब देख लेते हैं आना सागर झील देख लेते हैं, जो कि चंद्रा नदी का जल रोक के आना सागर झील। और आना सागर झील का निर्माण अर्णो जी ने करवाया 1137 ईस्वी में। अर्णो जी ने चंद्रा नदी का जल रोककर, चंद्रा नदी का जल रोक के करवाया। चंद्रा नदी का जल रोक कर कहा, क्योंकि मुस्लिमों से सनी रक्त से सनी धरती को शुद्ध करने के लिए, तुर्कों के खून से सनी, तुर्क के खून से सनी धरती को शुद्ध करने के लिए आना सागर झील का निर्माण कराया। आना सागर झील का निर्माण करवाया, झील का